नाजरीन, आज का ये मेरा मौजू है क्लास 10th के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिहार बोर्ड का 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक लेवल पे, उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 42 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 43। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, जो कि अब जो मेरा वीडियो चलेगा ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही मेरा वीडियो चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ मैं आपको सवाल देता हूँ। और मैं यहाँ पर देखें, पहले मैं टिक लगा रखा हूँ ताकि आपको आसानी हो जब मैं कोई लफ्ज़ बताऊँ, मतलब जो सही जवाब होगा जब मैं बताऊं वो आपको याद रहे। मैं टिक लगा दिया हूँ ताकि आपको याद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है दर्ज झेल मारूज़ी सवालात के दर्ज दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। यहाँ पे देखें, सवाल है नंबर 1, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए हसन रज़ा, बी अहसन रज़ा, सी मुस्तफ़ा रज़ा, डी अहमद रज़ा। यहाँ पे सही जवाब है मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था, जो कि मैं टिक लगा रखा हूँ आपके आसानी के लिए। मैं ज़बानी भी बता सकता था, लेकिन मैं बता दूंगा फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, कौन सा बताया नहीं बताया, फिर आपको वीडियो को रिवर्स करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं टिक लगा दिया हूँ। सवाल नंबर 2 के अंदर है, आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है। हसन नईम, शबनम कमाली, सैयद मोहम्मद जाफ़री, इरफ़ान सिद्दीकी। इनका सही जवाब है शबनम कमाली, ठीक है ना। फिर सवाल नंबर 3 के ऊपर हम पढ़ जाते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। ए अब्दुल मुगनी का है, बी सोहेल अज़ीमाबादी का है, सी अख्तर और यनवी का है, या फिर प्रेमचंद का है। इनका सही जवाब है सोहेल अज़ीमाबादी का है। अफसाना भाभी जान ये सोहेल अज़ीमाबादी का है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सोहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई। ए गया, बी पटना, सी खुसरूपुर, डी मुजफ्फरपुर। इनका सही जवाब है सोहेल अज़ीमाबादी जो पैदा हुए पटना के अंदर पैदा हुए। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है। चारागर है, कटी हुई शाख है, या अजनबी चेहरे है, याद नगर है। इनका सही जवाब है कटी हुई शाख, ये इनका सही जवाब है बी वाला। सवाल नंबर 6 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया। ये सवाल है। ए 1964, 1965, 1966, 1967। इनका सही जवाब है 1966 के अंदर कमर जहाँ ने अफसाना निगारी करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। हम आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 7 के अंदर हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ए फरार, कटी हुई शाख, आशियाना, भाभी जान। इनका सही जवाब है आशियाना, सी वाला। आशियाना किसकी तख्लीक है। कमर जहाँ की है, निगार अज़ीम की है, या सैयद मोहम्मद मोहसिन का है, या शगीला अख्तर का है। इनका सही जवाब है निगार अज़ीम का आशियाना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 8 के अंदर हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आशियाना किस। ये सवाल नंबर 9 के अंदर हम बढ़ जाते हैं। मज़मून आलिमी हिद्दत के मज़मून निगार कौन है। अब्दुल मुगनी है, या फिर अख्तर और यनवी है, या फिर वहाब अशरफ़ी, या इनमें से कोई नहीं। ये 3 जो मैं नाम लिया इनमें से कोई नहीं, आप लिखना इनमें से कोई नहीं, इस पर टिक लगा दिया मैं। सवाल नंबर 10 के अंदर मैं बढ़ जाता हूँ। सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था। ए नूरुन्निसा बेगम, सदरुन्निसा बेगम, अज़ीज़ुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम। इनका सही जवाब है अज़ीज़ुन्निसा, जो कि सर सैयद की वालिदा का नाम था अज़ीज़ुन्निसा, ठीक है ना। सवाल नंबर 11 के अंदर बढ़ जाते हैं। आप वीडियो के अंदर बने रहें। मैं इसी तरीके से अब मैं किताब वाला मैं वीडियो नहीं लाऊंगा। अब मैं ज़्यादातर, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कब ये लास्ट मतलब बहुत करीब बच गया है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव वाला ही मैं यहाँ पे सवाल लाने वाला हूँ। सवाल नंबर 11 के अंदर है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। हाली ने, सर सैयद ने, शिबली नोमानी ने, मीर अमन दहलवी ने। इनका सही जवाब है सर सैयद ने, ठीक है ना। भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है। अछूत, छूत, कन्नड़, या इनमें या कोई नहीं। भीमराव अंबेडकर की जो कौम थी उनको अछूत समझा जाता था, जो कि बाद में भीमराव अंबेडकर मतलब बुद्धिस्ट जो मज़हब है वो कबूल कर लिया था, बुद्ध मज़हब।
आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में। इनका सही जवाब है बिहार के अंदर। सूरज ग्रहण का वाक़या इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? हैरत का मौजू, तजस्सुस का मौजू, तहक़ीक़ का मौजू, कोई नहीं। इनका सही जवाब है तहक़ीक़ का मौजू। सूरज ग्रहण जो है तहक़ीक़ का मौजू है, मतलब उसको हम जांच सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं जब सूरज ग्रहण होता है तो। सवाल नंबर 15 के अंदर मैं बढ़ जाता हूँ। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? 1835, 36, 37, 38। तो इनका सही जवाब है 1836 के अंदर नज़ीर अहमद साहब पैदा हुए। सवाल नंबर 16 के अंदर बढ़ जाते हैं, जो कि मेरा लास्ट सवाल है। हमीदा फ़हमीदा की कौन थी? बेटी, बहन, खाला, दोस्त। इनका सही जवाब है बेटी। ये मेरा लास्ट सवाल था और यहाँ पे जवाब भी मैं दे दिया हूँ और मैं टिक लगा दिया हूँ आपके आसानी के लिए। अगर मैं टिक नहीं लगाता तो फिर आपको परेशानी होती, इसलिए मैं टिक लगा दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए और जो मैं टिक लगाया हूँ उस पर भी आपको नज़र रहे कि हाँ ये जवाब सही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और जो मैं अब वीडियो डालूंगा, मैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही मैं वीडियो यहाँ पे डालूंगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को आगे भी शेयर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।